Well, we are here with the new topic of chapter Light, Reflection and Refraction. Today's topic is spherical mirrors and their ray diagrams. फर्स्टली हम देखेंगे लास्ट वीडियो में ही मैंने बताई थी इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, लेकिन वो बाय डायग्राम बताया था। इस बार एज ए एग्जाम्पल बताऊंगी कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से बनती है। जैसा कि आपको दिख भी रहा है इस पिक्चर में, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर के द्वारा वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वर्चुअल मतलब रियल इमेज नहीं बनेगी, आपकी आभासी बनेगी, जो एलडी बोला जाता है पर्दे के पीछे या इमेज के पीछे बनेगी, सामने नहीं बने। वो इमेज कह रही हूँ, मिरर के सामने नहीं बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। ऑब्जेक्ट और इमेज जो है आपके दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, कि आपको जो जैसे आप मिरर में देखते हो, अपनी फ़ोटो देखते हो तो आप खुद को उल्टे थोड़ी ना देखते हो, सीधे ही दिखाई देखते हो। तो वो वाली जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। जैसा आपको दिख रहा होगा बीच में प्लेन मिरर है, एक साइड स्मूथ है और दूसरी साइड पॉलिश की हुई है, मरकरी पॉलिश, जिससे इमेज जब आपका कोई ऑब्जेक्ट सामने हो या कोई रे डाली जाए, रेस पे फॉल करे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर पीछे पॉलिश नहीं होगी, मरकरी की पॉलिश नहीं की जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट की बजाय वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसलिए मिरर्स के पीछे मरकरी की पॉलिश की जाती है और एक साइड स्मूथ रखा जाता है रिफ्लेक्ट होने के लिए। अब ये पर्सन खड़ा है, ये नीचे दिख रहा है आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी आंखों से एक रे फॉल करी है इस प्लेन मिरर पर और वो रिफ्लेक्ट हो गई है। नीचे रिफ्लेक्टेड रेज आपको जिस तरीके से दिख भी रही है, और जिसकी आंखों से रेज निकली हैं वो है इंसिडेंट रे। अब ये तो रिफ्लेक्ट हो गई, तो जो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस मिरर के पीछे बन रही है। जो डैश करके लाइन है और पर्सन दिख रहा है वो है इसकी वर्चुअल इमेज, जो इसके द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाई जा रही है उस मिरर के पीछे। ये डैश करके जो इमेज, जो पर्सन दिख रहा है, ये वर्चुअल इमेज है इस पर्सन की। और डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर डी ली है, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज वो भी डी है। डी इसलिए ली है क्योंकि मिरर से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से उस इमेज की डिस्टेंस दोनों इक्वल है। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि और मोस्टली मतलब हमेशा प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती हैं वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं, और हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज जो है इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। अब बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर समझ लीजिए एक हॉलो गिलास का ही पार्ट है। हॉलो गिलास मतलब खोखला गिलास होना चाहिए, खोखला कांच होना चाहिए, उसका ही एक पार्ट है जिसकी एक सरफेस पॉलिश कर दी जाती है और एक स्मूथ छोड़ दी जाती है रिफ्लेक्ट होने के लिए। 2 टाइप्स के होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव किस टाइप का मिरर होता है? कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर का ही एक टाइप है जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाती है, जिससे रे रिफ्लेक्ट होगी। कॉन्वेक्स जिसका रेसिप्रोकल, इसकी इनर सरफेस पॉलिश रहती है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जिससे वो रिफ्लेक्ट होंगी रेज। तो ये चीज़ तो बहुत ईजी है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर्स की कर्व भी हो सकती हैं और किसी भी साइड से कर्व हो सकती है, इनवर्स भी आउटवर्ड्स भी। अब आपको पता चली गया कॉन्केव में और कॉन्वेक्स में किसकी इनवर्ड होगी और किसकी आउटवर्ड होगी। एक की इनवर्ड होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक की आउटवर्ड्स होती है। जिसकी इनवर्ड होगी मतलब इनवर्ड एज इन जिसकी अंदर की साइड से रिफ्लेक्ट की जाएगी रेज, वो वाले होते हैं कॉनकेव मिरर्स,
और जिनकी जो वो स्फेरिकल मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होता है, मतलब बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होंगी, वो होती हैं आपकी कॉन्वेक्स मिरर। जैसे पिक्चर्स में भी शो कर रखा है, जो ग्रे ग्रे साइड है, ब्लैक आउटलाइन हो रही है, उसकी जगह जो ग्रे ग्रे साइड है वो पॉलिश की हुई है। मतलब रिफ्लेक्ट जो होगा कॉनकेव में अंदर की साइड से होगा और कॉन्वेक्स में बाहर की साइड से। ठीक है। वेल इमेज में अब ये तो पता चल गया कॉनकेव कौन सा होता है, कॉन्वेक्स कौन सा होता है। अब ये भी पता होना चाहिए कि इनके में रिफ्लेक्ट कहाँ से होती हैं। आपने सुना होगा कि इमेज वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फोकस से होके उसकी रेज गई हैं या फोकस पर जाकर इमेज बनी है। तो ये सब चीज़ें होती क्या हैं, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आएगी, अपर्चर भी सुनोगे, पोल, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये सब होती क्या है ये पता होना चाहिए। आपका पोल जो होता है ये सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर में। वो सेंटर जिससे आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्फेरिकल मिरर में जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आपका पोल कहलाता है। अभी मैं आपको पिक्चर भी शो करूँगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पोल क्या होता है। The center of the reflecting surface in a spherical mirror is a pole. It is represented by P. रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर स्फेरिकल मिरर में पोल कहलाता है। अब आपका रिफ्लेक्टिंग, आप पिक्चर में देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है। ये इस टाइम कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में पोल सेम रहता है, कुछ अलग नहीं हो जाता, बात यही है। तो आपको वो भी कर रखा है, पोल को डिफाइन, वो पोल को रिप्रेजेंट कर रखा है एरो से। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस और कॉनकेव मिरर जिस लाइन पर कट कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है, रिफ्लेक्टिव मिरर का मिड पॉइंट ये पोल है आपका। सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ स्फेरिकल मिरर हैज अ सेंटर, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका भी अपना एक सेंटर होता है जिसे आप कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कॉन्वेक्स मिरर में तो मिरर के पीछे रहता है और कॉनकेव मिरर में मिरर के आगे रहता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये जो डैश करके लाइन है जो आपका वो है प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इसका एक तरीके से सेंटर, इसका सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर में मिरर के आगे है ये, और बस कॉन्वेक्स में उल्टा हो जाता है, कॉन्वेक्स में ये पीछे रहता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की रेडियस स्फेरिकल मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके उस पोल तक की डिस्टेंस आपकी आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आपकी पोल तक की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के से पास हो रही होती है, वो स्फेरिकल मिरर में वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। वो स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? द रिफ्लेक्टेड रेज अपेयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो या तो इस पॉइंट पे आती हुई दिखाई देंगी या आकर इसी पॉइंट पर मिलेंगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट आपका कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट पर
वो रे मिलती हुई शो होती हैं या एक्चुअल में मिलती हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है प्रिंसिपल फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में। और कॉन्वेक्स में ये चीज़ पीछे होती है। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। The distance between the pole and the principal focus in a spherical mirror is known as focal length. It is represented by f. वो डिस्टेंस जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस है वो कहलाती है आपकी फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस, प्रिंसिपल फोकस कह दीजिए या फोकस कह दीजिए, बात एक ही है। फोकस और पोल के बीच की लेंथ। ठीक, पोल क्या होता है? वो रिफ्लेक्टिंग मिरर के एक तरीके से मिड पॉइंट। रिफ्लेक्टिंग मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो आपका होता है पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जो लाइन, स्ट्रेट लाइन पास होती है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? एक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस का मिड पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट। अब अपर्चर क्या होती है? द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिफाइंड एज अपर्चर। ये जो आपका मिरर है इसकी जो डायामीटर है वो कहलाती है अपर्चर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यही है आपका मिरर, तो इस मिरर की डायामीटर कहलाएगी अपर्चर। होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। मैं आपको इसकी डेफिनेशन और शो कर दूंगी, अब आप देख लीजिएगा। अब इनकी एक दो रूल्स वो बता देती हूँ आपको। फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो होती है पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच की हाफ डिस्टेंस होती है, जिसे f = r/2 भी कहते हैं। कर्व्ड मिरर, अ मिरर विथ अ कर्वेचर इज नोन एज अ कर्व्ड मिरर। वो मिरर जिसमें कर्वेचर होती है उसे कर्व्ड मिरर कहा जाता है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तो आप देख ही चुके हैं। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा आपका वो अंदर की साइड में होगा, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर की साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड ये कन्वर्जिंग मिरर कहलाते हैं। कन्वर्जिंग मिरर का कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर मैं अभी आपको बताऊंगी क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है आउटवर्ड्स होता है, मतलब बाहर की साइड होता है, और ये कहलाते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर में क्या होती है? इन कन्वर्जिंग मिरर जो है लाइट रेज जो है वो फोकस पे मिलती हैं, और डाइवर्जिंग मिरर में रेज जो है डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब अलग चली जाती हैं। एक तरीके से कहा जाए तो कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी और डाइवर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव रहती हैं। कन्वर्जिंग मिरर जो है, कन्वर्जिंग मिरर से जो इमेज बनती है वो रियल भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है और इरेक्ट भी। और डाइवर्जिंग मिरर से हमेशा इरेक्ट इमेजेस बनती हैं। ठीक है, इन कन्वर्जिंग मिरर जो है लाइट रेज जो है फोकस पे मिलती है, और डाइवर्जिंग मिरर में वो डाइवर्ज हो जाती हैं, अलग चली जाती हैं। कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और डाइवर्जिंग की नेगेटिव। कन्वर्जिंग मिरर में जो इमेज फॉर्म होंगी वो रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन डाइवर्जिंग मिरर में जो आपकी इमेज बनती हैं वो इरेक्ट बनती हैं। कन्वर्जिंग मिरर जो है रियल फोकस होता है उनका, और डाइवर्जिंग मिरर का जो है फोकस
वर्चुअल होता है, मतलब आभासी, शो नहीं होता, जैसे कॉन्वेक्स में होता है, पीछे होता है वो मिरर के, आपको शो नहीं होता। वेल, अब इनमें इमेज फॉर्म कैसे होती हैं वो और बताते हैं। जहाँ मैंने दो पिक्चर्स दे रखी हैं जिसमें कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के जो ऑब्जेक्ट हैं एट इन्फिनिटी हैं, मतलब इन्फिनिटी पे है, कितनी दूरी पे हमें नहीं पता, लेकिन इन मिरर से बहुत दूर है ये ऑब्जेक्ट। और दोनों में ही जो रेज फॉल हो रही हैं मिरर पे, दोनों में ही रेज जो फॉल हो रही हैं मिरर पे, वो सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक ही साइड से देखिए, जो जितनी भी निकल रही हैं रेज सब पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। सब दोनों मिरर पे रेज जाने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वहीं से ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ए पर देखिए, ए पर पहले ए की बात करते हैं, ए इमेज की। ए से एक रे गई, जहाँ पर एम बन रहा है, एम पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट हो गई। फिर जहाँ पे डी है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर से जा रही है, जहाँ पे पी है, ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। उसके नीचे वाली रे जो है वहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो गई, और उस बी से जो जा रही है उधर से भी रिफ्लेक्ट हो गई। ये सारी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर मिल रही है? फोकस एफ पर। इन्फिनिटी से ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की सारी रेज जो मिल रही हैं आपकी फोकस पर मिल रही हैं। और आई आर जो है, आई और आर आपको दो एंगल शो कर रखे हैं। ये इंसिडेंट रे से बना एंगल है और दूसरा जो है रिफ्लेक्टेड रे से बना एंगल है, और दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब अभी आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर जो होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और बिहाइंड द मिरर होती है, कि वर्चुअल फोकस होता है इसका, रियल नहीं होता। अब और इसकी रिफ्लेक्ट भी वहीं से करती हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो आपकी इमेज बनेगी, जो आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, या जो रिफ्लेक्शन शो होगा, एक तरीके से वर्चुअल होगा। यहाँ पे वो जा रही हैं, सीधी सीधी जा रही हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं सारी। उसके बाद वहीं से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन कुछ भी फोकस पर नहीं मिल रही, क्योंकि फोकस इसका कहाँ है? पीछे है। जो फोकस पे इमेज जाकर मिलेंगी वो इनके पीछे का जो वर्चुअल इमेजेस है वो पीछे, इस मिरर के पीछे शो हो रही हैं एफ पर। ये सारी जो है, जो लाइन आपको शो हो रही हैं, ये सारी हैं वर्चुअल्स। वर्चुअल मतलब आपकी रियल इमेज नहीं बन रही है, रियल इमेज कोई फॉर्म नहीं हो रही है। ये सारी आभासी हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, जो एग्जैक्ट आपको दिखती हुई शो नहीं हो रही है, ये मिरर के पीछे बन रही है एफ पर, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इज इट क्लियर? एक और बार मैं आपको बता देती हूँ, कॉनकेव मिरर की इमेजेस, क्योंकि इन्वर्स रिफ्लेक्शन होता है इसका, तो इसलिए सारी इमेजेस जो हैं इसकी, सारा रिफ्लेक्शन एफ पर ही हुआ है, मतलब रिफ्लेक्टिंग रेज सारी एफ से होकर गई हैं। लेकिन ये डाइवर्जिंग मिरर है कॉन्वेक्स, और आउटवर्ड्स होता है इसका रिफ्लेक्शन तो यहीं पे हो गया, लेकिन इसकी इमेज जो फॉर्म हुई है वो वर्चुअल हुई है। जो फोकस वर्चुअल है, इसलिए इसका रिफ्लेक्टिंग रेज जो है पीछे जाती हुई शो हुई है हमें। यहाँ से जो वापस जा रही हैं रेज, जो ई के पास से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, पी के पास से रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये, और इसके पी से जो नीचे वाली रे है ये भी रिफ्लेक्ट हो रही है। एक तरीके से इसके ये इमेज पीछे जा जाके डेड डैश में दिख रही है आपको, ये इसकी वर्चुअल इमेजेस हैं, वर्चुअल इमेजेस शो हो रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बात करूँगी इनके बारे में कि किस